हेलो दोस्तों, स्वागत है। बुध अष्टम वाला व्यक्ति क्या बहुत रहस्यमयी होता है या बहुत ज्ञानी होता है? क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई चीजें, गड़ी हुई चीजों का होता है, जमीन के नीचे वाली चीजें, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर चीज की गहराई में जाकर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा जो दूसरा कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर यही रहस्य इतना ज्यादा होता है कि इस बुध का भेद कि ये अच्छा है या नहीं, ये पता कहीं और से ही चलता है। और वो पता चलता है व्यक्ति के खानदान में बहनों की तरफ से, यानी कि पिता की बहनें, माता की बहनें और इस व्यक्ति की अपनी बहनें। तो जब कोई जातक ऐसा मेरे पास आता है तो मैं उसको कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो मैं आपको पूछूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी बुध अष्टम भाव में हो सकता है। तो पहला प्रश्न पिता की बहनों के बारे में, यानी कि बुआ। पहला, कितनी बुआ है? क्या ऐसा है कि खानदान में एक दो बुआ हैं, तीन चार भाई हैं पिता के, या फिर एक दो भाई हैं और तीन चार बहनें हैं? मतलब कि एक इम्बैलेंस है कि या तो लड़के ज्यादा या लड़कियां ज्यादा। अगर है तो बुआ की जिंदगी कैसी रही? क्या आसान रही या क्या उनको कठिनाइयां आई, जैसे कि आर्थिक परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, बहुत बुरे केस में पति की मृत्यु जल्दी होना? क्या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल पीस, शांति नहीं है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है? अगर है तो अगला प्रश्न, क्या इन बुआ में से कोई ऐसी है जिनके सिर्फ बेटे बेटे हैं या बेटियां बेटियां हैं? अगर ये भी आंसर हाँ में है तो जातक से अगला प्रश्न आता है कि क्या आपके दांतों में प्रॉब्लम है? अगर इन सब के उत्तर हाँ में आ रहे हैं या ज्यादातर के, तो इसका मतलब बुध ये खराब है। अदरवाइज ये बुध अच्छा है। अब इस बुध को पता करने के लिए हमें दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना चाहिए कुंडली के अंदर। बुध अगर अकेला होता है अष्टम भाव में तो ये प्रॉब्लम करता है, ज्यादातर खराब होता है। मगर अगर ये नर ग्रह के साथ हो, सूर्य, बृहस्पति, मंगल के साथ, तो ये ज्यादातर अच्छे प्रभाव देता है। अब कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि कई कुंडली के अंदर सूर्य और बुध एक ही भाव में इकट्ठे पाए जाते हैं। तो अगर बुध आदित्य योग बनेगा तो यह बुध ज्यादातर अपने खराब प्रभाव नहीं देगा। साथ ही अगर मंगल 12वें भाव में हो तब भी यह बुध अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को 34 साल की उम्र तक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमको कुंडली में तीन चार भाव देखने चाहिए कि उनमें कौन से ग्रह हैं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पे आती है, तो दूसरे भाव में देखिए, क्या वहां पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है, खास करके बृहस्पति, तो व्यक्ति के पिता को भारी पड़ता है। पिता की मृत्यु तक हो सकती है 16 से 21 साल की उम्र में। इसके बाद छठा भाव देखिए, अगर छठे भाव में बृहस्पति या मंगल है तब माता पर भारी पड़ता है और बहुत खराब प्रभाव में माता की मृत्यु व्यक्ति के बचपन में हो सकती है। और अगर नहीं तो ऐसा होगा कि माता और जातक दोनों को ही कोई ना कोई कठिनाइयां लगी रहेंगी, खास करके स्वास्थ्य की। अगर कुंडली का 12वां भाव खाली है तो व्यक्ति को मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मोटा मोटा इस बुध का इफेक्ट था। इसके बाद हम पार्ट 2 में ज्यादा सूक्ष्मता में जाके कि बुध की दशा अंतरदशा में एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री वाइज, उसको हम देखेंगे। मिथुन लगन की कुंडली में बुध लग्नेश होते हैं तो लगन तो अच्छा माना जाता है, और चौथे भाव के मालिक, चौथा भाव भी अच्छा है, यानी कि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन का, तो दोनों इनके भाव अच्छे होते हैं। मगर अष्टम भाव में जब बैठे हैं तो इनकी प्लेसमेंट गलत हो जाती है। परंतु इसी प्लेसमेंट के अंदर ये बुध तीन अच्छे नक्षत्र में किसी में हो सकता है। यहां पर तीन ग्रहों के नक्षत्र पड़ते हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। तो तीनों ही ग्रह इस कुंडली में अच्छे होते हैं। तो ये बुध अच्छे देगा प्रभाव या बुरे देगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली में देखिए, जहां 4, 8 और 12 नंबर की राशि है, क्या वहां पे कोई भी ग्रह बैठा है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में? अगर इन तीनों में से किसी में भी कोई भी एक भी ग्रह हुआ, उस केस में बुध के जो अष्टम भाव के खराब प्रभाव आएंगे, वो 4, 8 या 12 में जो भी ग्रह बैठा है उसकी दशांतर दशा में आएंगे। और बुध अपनी दशांतर दशा में खराब प्रभाव नहीं देंगे बल्कि अच्छे प्रभाव देंगे। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। अब हम कस्पल चार्ट या भाव चलित चार्ट, या जिसको सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट भी बोला जाता है, उस पे बुध को देखते हैं। तो आप में से कई लोगों की कुंडली में बुध 7वें भाव में शिफ्ट हो गए होंगे, कस्पल चार्ट में या केपी या भाव चलित चार्ट में। अगर 7वें में चले गए हैं तो ये बुध आपको विवाह और व्यापार देंगे और अष्टम भाव की प्रॉब्लम नहीं देंगे। मगर जिन लोगों के बुध अष्टम भाव में ही हैं, इन चार्ट्स में भी, उनको ये कष्ट देंगे। अष्टम भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, ये सब देंगे। एक्सीडेंट वगैरह दे सकते हैं, मगर साथ में अष्टम भाव से जुड़े कार्यों से आपको जोड़ सकते हैं। और ये कार्य होते हैं उद्योग,
व्यक्ति उद्योग में काम कर सकता है, उद्योगपति हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ इत्यादि जितने भी कष्ट और पीड़ा से जुड़े हुए काम होते हैं, इनमें हो सकता है। अब लग्नेश है, तो जब लगन और अष्टम भाव जुड़ेगा तो व्यक्ति को कष्ट होगा, उसके एक्सीडेंट वगैरह होने का चांस हो जाता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चौथे भाव के मालिक अगर चौथा भाव खाली हुआ तो उस केस में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, इन सब के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम करेंगे। मगर ये जो इनके ओवरऑल प्रभाव है, 4, 8, 12 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसकी दशांतर दशा में आएंगे, और इनकी अपनी दशांतर दशा में अब क्या होगा। यदि तो 4, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है तब बुध के खराब प्रभाव आएंगे, अदरवाइज बुध अच्छे प्रभाव देंगे। तो ये बुध अगर 0 से 10 डिग्री के बीच में है तब ये सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो सूर्य की प्लेसमेंट देखिए कुंडली में कहां पर है। सूर्य इस कुंडली में तीसरे भाव के मालिक होते हैं, तो जहां भी होंगे सूर्य पहले वहां के असर देंगे और तीसरे भाव के प्रभाव देंगे, यानी कि व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं करेगा, संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, किताबें लिखना, रिपोर्टर, न्यूज़पेपर, इन सब कार्यों में व्यक्ति जुड़ सकता है। व्यक्ति की गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकेगी। यहां अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं, चूंकि सूर्य की पोजीशन खराब है, तब हमें सूर्य के उपाय भी करने पड़ेंगे, यानी कि सूर्य देव की पूजा करना, सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना, ओम भूर्भुवः स्वहा, अपने पिता की सेवा करना। इसी बुध की डिग्री अगर 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तब ये चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। तो चंद्रमा को देखिए कुंडली में कहां पर है, और चंद्रमा इस कुंडली के अंदर द्वितीय भाव के मालिक होते हैं, जो कि बहुत अच्छा भाव होता है हमारी इनकम का, धन, कुटुंब, वाणी, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी कितनी होगी व्यक्ति के पास, तो अच्छे प्रभाव में ये सब चीजें व्यक्ति को मिलेगी, इनकम वगैरह अच्छी रहेगी। चंद्रमा उतार चढ़ाव के कारक होते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो इनकम आ रही है व्यक्ति की उसमें उतार चढ़ाव होता रहे। अगर यहाँ खराब प्रभाव आ रहे हैं तो चंद्रमा का उपाय भी करना पड़ेगा, यानी कि शिव जी की पूजा, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण 108 बार करिए, माता की सेवा करिए। यदि बुध यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तब हमने मंगल देवता को देखना है। मंगल इस कुंडली के अंदर लाभ स्थान के मालिक होते हैं, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है। हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति, नए दोस्त बनना, पॉपुलैरिटी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। साथ में मंगल छठे भाव के मालिक होते हैं, तो छठा भाव अगर खाली है तो छठा भाव होता है नौकरी मिलने का, तो व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, व्यक्ति लोन लेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीतेगा। 11वां भाव भी अगर खाली हुआ, दोनों भाव खाली हुए या किसी एक में मंगल बैठे हुए हैं, शत्रुओं पर व्यक्ति विजय पाएगा। तो सारी अच्छी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। यदि व्यक्ति को बीमारी भी होती है इस दशांतर दशा में तो 11वां भाव रिकवर करने में मदद करेगा। अगर यहाँ पर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो मंगल देव के उपाय भी करने पड़ेंगे, यानी कि हनुमान जी की पूजा, मंगलवार को मंदिर जाइए, कुछ मीठा वहां पर चढ़ाइए, जैसे हम लड्डू चढ़ाते हैं, और गरीबों को मीठा खाने को दीजिए। ये सब अच्छे प्रभाव तब आएंगे जब 4, 8 या 12 में किसी में कोई एक ग्रह हो 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में। मगर अगर वहां कोई ग्रह नहीं हुआ, उस केस में इस बुध के अष्टम के प्रभाव ये सारी डिग्रीज में रिजल्ट्स को खराब करेंगे। उस केस में बुध के उपाय भी करने पड़ेंगे, और इस बुध के उपाय होते हैं, छत के ऊपर हमें किसी भी बर्तन में कितने भी साइज का बारिश का पानी रख देना चाहिए। मगर बारिश का पानी हर समय अवेलेबल नहीं होता, तो छत पर दूध रख देना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाए तो दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। ओम बुद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करना चाहिए, या फिर पक्षियों को आप बाजरा डाल सकते हैं थोड़ा सा हर रोज। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।